हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन आइल्स विद रीत। मैं हूँ रीत, आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। एंड स्पेशली उस वीडियो को जिसमें मैंने आपको बताया है कि आइल्स की प्रिपरेशन हम 30 डेज़ के अंदर कैसे कर सकते हैं, एंड वो भी घर पे। वो वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही और प्यार देते रहिए आने वाली वीडियोज़ में। मेरा टीचिंग मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाती हूँ और अलग टेक्निक्स अपनी यूज़ करती हूँ। कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं फॉलो नहीं करती हूँ। हर बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जो मैं फॉलो करवाती हूँ, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चे के पढ़ने का तरीका सेम नहीं होता। सो दैट इज़ वाई मेरा पढ़ाने का तरीका भी चेंज हो जाता है एज पर द स्टूडेंट। स्टूडेंट किस का इंग्लिश लेवल कहाँ पर है, उसकी ग्रामर स्किल्स कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं बच्चे के साथ टैकल करती हूँ। पर आज जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा, वो टाइटल देख के आपने वीडियो पे क्लिक किया कि आइल्स की रीडिंग को हम किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। कैसे उसमें अगर आपको अच्छा बैंड स्कोर चाहिए, 7 to 8 बैंड स्कोर अगर मैं मान के चलूँ, तो वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें इस वीडियो में शेयर करी हैं जो करने जा रही हूँ, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। ओके, अगर आप लोग ऑलरेडी पहले से आइल्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जहाँ भी इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे भी आपने ज्वाइन किए होंगे, तो सबसे पहले जब हम आइल्स की रीडिंग सीखने जाते हैं ना, तो हमें क्या बोलते हैं कि आपको पैराग्राफ को क्या करना है, पूरा रीड नहीं करना, हमने उसको स्किम करना है, हमने उसको स्कैन करना है। तो ये चीज़ वो लोग तो कर लेते हैं जो ऑलरेडी 1 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता है स्किमिंग स्कैनिंग क्या होती है। लेकिन अब आप पहले दिन इंस्टीट्यूट गए हो, पहले दिन आप अपनी कोचिंग लेने गए हो, क्लास में जा रहे हो, आपको टीचर बोल रहा है कि इसको स्किम करना है, स्कैन करना है। अब आपकी इंग्लिश की रीडिंग इतनी अच्छी है नहीं, ना इतनी जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि यूजुअली हम लोग हिंदी पंजाबी या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हम लोग उसमें बात करते हैं। तो इंग्लिश कई बार हम लोग ज़्यादा रीड करने की हमारी हैबिट नहीं होती है, जो लोग बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं, ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो उनके लिए ये स्कैनिंग और स्किमिंग ना पहले दिन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको डर लगने लग जाता है आइल्स की रीडिंग का। सो डेफिनेटली स्किमिंग और स्कैनिंग हमने करनी होती है, पर लेकिन अगर आप पहली बार आइल्स रीडिंग की तैयारी कर रहे हो, तो पहले ही दिन आप ये मत सोच लेना कि मैंने ये जो आपको पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, मैंने इसको स्कैन कर देना है और फटाफट से आंसर्स ढूंढ लेने हैं। नहीं मिलेंगे यार, समटाइम्स नहीं मिलते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई पैनिक नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो टेक्निक है वो ये है कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है फिर ही आपको आंसर मिलेगा, इट्स ओके। अगर आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग इस मेथड से भी परफेक्टली जा रहे हो, तो दैट इज़ योर विश। बट लेकिन एक्चुअल में हमको स्किम और स्कैन ही करना होता है, पर पहले दिन से मत करना। पहले आपने क्या करना है, पैराग्राफ आपको मिला है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर पूरा पूरा पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ लो। एंड अनदर टिप जो मैं देने जा रही हूँ, स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में ही आपने 1 घंटे का टाइमर लगा के नहीं बैठ जाना कि आज ही मेरा पहला दिन है, पहले दिन में 1 घंटे का टाइमर मैंने लगा लिया और अब मैंने 1 घंटे में पूरा करना है। तो क्या होगा ना, आप प्रेशर में रहोगे, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा टाइम चल रहा है, मेरा टाइम निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो पहले 3-4 दिन, या आप मान के चलो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो पहला एक हफ्ता ना बिना टाइम के आप प्रिपेयर करो। उसमें क्या होगा, आपको जो भी रीडिंग में जितनी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैच द हेडिंग्स होते हैं, येस नो नॉट गिवन होते हैं, मैच द स्टेटमेंट्स होती है, या कंप्लीट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए, इनको समझने के लिए कि इनमें क्या टेक्निक लगती है, तो इसको आपको बिना टाइम के करना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। अगर पहले ही दिन आपने टाइम लगा के कर लिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रू फॉल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम हेडिंग्स कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि आप तो प्रेशर में वो सिर्फ सॉल्व कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपकी गलतियाँ ज़्यादा होंगी, एंड वो गलतियाँ ज़्यादा होने की वजह से आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अब जब आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उन मिस्टेक्स से, अब मैं नेक्स्ट टिप जो देने जा रही हूँ, उससे आपको सीखना है। मतलब आपकी जो वीकनेसेस है ना, उनको पकड़ना है यहाँ से। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बच्चों को आसान लगती हैं, वो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है रीडिंग में,
हेडिंग्स में प्रॉब्लम आती है या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, क्योंकि फॉल्स और नॉट गिवन एक जैसे लगते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो चाहो तो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पे। अभी कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं है इसलिए आपको इजीली मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी लिंक, आप लोग उसकी वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो अपनी वीकनेस पकड़ो, आपको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उस पर्टिकुलर पार्ट को टाइम दो ज़्यादा। जब आप अभी बिना टाइम के सॉल्व कर रहे हो, ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर पोर्शन को टाइम दो। और जो आपकी गलती हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से लेके 5 तक ट्रू फॉल्स थे, उसमें से आपके 4 गलत हो गए, 1 ठीक हो गया। अब वो 4 आपने ये नहीं छोड़ देना कि अच्छा ठीक है मुझे इसका आंसर पता चल गया, ये ट्रू था मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। वहां पे आपने रुकना नहीं है, आपने अपना आंसर जो है वो डेफिनेटली अपना डाउट क्लियर करना है कि ये अगर मैंने ट्रू लिखा था ये फॉल्स क्यों है। वो क्यों जब आपको पता चल जाएगा ना, तो आपकी रीडिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब डाउट सेशन होता है उस टाइम पे ध्यान नहीं देते, उस टाइम पे होता है अच्छा ठीक है ये गलत हो गई ये ठीक हो गया, हाँ ठीक है मैम मेरे 40 आउट ऑफ इतने मार्क्स बनते हैं, तो मेरे कितने बैंड बन गए, अच्छा इतने बैंड बन गए, बढ़ क्यों नहीं रहे। वो क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर रहे हो। सो बेसिकली अब मैं नेक्स्ट टिप जो देने जा रही हूँ ना, जो आइल्स की रीडिंग है ना, वो बेसिकली आपका रीडिंग का एग्जाम कम होता है, वोकेबुलरी का एग्जाम ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत चीज़ें पैराफ्रेज करके बताते हैं। क्वेश्चन में आपको पैराफ्रेजिंग करके चीज़ें बताई होती हैं, आपने पैराग्राफ में से ढूंढना होता है, पैसेज में से ढूंढना होता है तो हर वर्ड का मतलब समझना ना कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं होता। हमने क्या चीज़ सीखनी है ना, ये हमारा, ये एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, थोड़ी सी ना हमने यहाँ पे कॉमन सेंस लगानी है। कई बार इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं, कोई वर्ड ऐसा होता है अरे हमें भी नहीं समटाइम्स किसी वर्ड का मतलब पता होता, तो हमने उस सिचुएशन में क्या करना है, हमने उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ना एज्यूम करना है। जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस के उस वर्ड के आगे के जो वर्ड्स होते हैं और उसके बाद के वर्ड्स हैं, उन सबको मिला मिलूके हमने एज्यूम करना है उसका मतलब कि क्या हो सकता है। अब आपको नहीं पता, आप एग्जाम में बैठे हो, आपको वो पर्टिकुलर वर्ड के लेकर आप फंस गए हो, अब आप ये तो नहीं करोगे ना कि आप उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसको छोड़ दोगे, नहीं। तो हमने क्या कर लेना है, हमने एज्यूम करना है कि हाँ यार इस लाइन में ये वर्ड ऐसे आ रहा है तो शायद इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये अजम्पशन के बेसिस पे भी आपके कई बार आंसर्स ठीक हो जाते हैं। अब कोई इतना अतरंगी वर्ड आ गया जिसका वर्ड का मतलब हमें नहीं पता चल रहा, अब हम क्या करें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एज्यूम। एंड एक और मेजर टिप जो कि बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, प्लीज इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है या येस नो नॉट गिवन है, इसमें रीडिंग में यही दो गड़बड़ होती है, दिए होते हैं येस नो नॉट गिवन और बच्चे क्या कराते हैं ट्रू लिख देंगे फॉल्स लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड जब हम आंसर्स ट्रांसफर करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो हमने स्पेलिंग का ध्यान रखना है, सीक्वेंस हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल ही रहेगा, अगर आप लोग स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल ही रहेगा। सो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना। अगेन अगर आप पहली बार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, बिना टाइम के सॉल्व करके देखना है। 3-4 दिन बिना टाइम के देखोगे, उससे क्या होगा, टेक्निक सीखोगे, प्रेशर में आके नहीं करोगे तो जल्दी सीख जाओगे एंड इजीली 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 अपना बैंड बढ़ाते चले जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको टिप दे रही हूँ कि अब सपोजिंगली ना हमें कोई टॉपिक आ गया है कार्स के रिगार्डिंग, तो कार्स के रिगार्डिंग आपको जितनी भी नॉलेज है ना उस सबको साइड में रख देना है, क्योंकि आपने अपनी नॉलेज के बेसिस पे आंसर्स नहीं देने हैं, हमने जो पैसेज में लिखा है उसके बेसिस पे आंसर्स देने हैं। अब ये नहीं होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन है इसका तो आंसर मुझे पता है, ये तो मैंने जनरल नॉलेज में पढ़ा हुआ है। नो, ये मिस्टेक हमने नहीं करनी, क्योंकि वी डोंट नो उन्होंने पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, क्या उन्होंने बताया है। तो आपकी जनरल नॉलेज यहाँ काम नहीं आएगी, आपकी जनरल नॉलेज स्पीकिंग में काम आएगी। वहाँ पे भी वो अलग बात है, वो हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगेन आपको टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी पता है उसकी अपनी नॉलेज को रीडिंग में साइड में रख दो। जो पैसेज में लिखा है हमने सिर्फ उसी को ट्रू मानना है, उसी पे फोकस करना है। ये हमने बहस करने नहीं लग जाना कि अरे ये कैसे लिख दिया, ये तो ऐसे होता ही नहीं है, ये तो अरे अब आपके सामने लिखा हुआ है एंड हमें वो मानना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आप रीडिंग में अपना सकते हो। बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पहली बार रीडिंग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उनको जाते ही डरा दिया जाता है कि ये रहा आपका पैसेज, ये है आपके पास 1 घंटा, इस पैसेज को स्किम कर लो अच्छे से। हमने
पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यार स्टार्टिंग में समटाइम्स नहीं पॉसिबल होता, डरने की ज़रूरत नहीं है, अगेन पैनिक नहीं होना हमने, धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडिली हम लोग इम्प्रूव करेंगे उस चीज़ को। पहले आपने 60 मिनट की टाइमिंग होती है ना, पहले धीरे धीरे 1.5 घंटा लगा के सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद 1.5 घंटे में से और 5 मिनट माइनस कर दो, फिर और 5 मिनट माइनस कर दो, करते करते 1 घंटे पे आ जाओ। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं होगा। जितना इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो ना वो सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे आप हद एक रीडिंग कर लोगे, एक से ज़्यादा मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो पाता है वहाँ पे। सो घर पे आके भी पढ़ना है, क्योंकि एक रीडिंग एक दिन में इज़ नॉट सफिशिएंट इफ़ यू वांट टू गेट गुड बैंड। सो एक रीडिंग दिन में सफिशिएंट नहीं है, आपको कम से कम 2 से 3 रीडिंग्स तो करनी ही करनी है। दिस इज़ अ मिनिमम, 2 से 3 रीडिंग्स मिनिमम एक दिन में आपने करनी ही करनी है, तब जाके 1 महीने में अच्छा बैंड स्कोर ला पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको शेयर ज़रूर करना। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, सीधी बात करी है, इसमें मैंने कोई भी लिखी पढ़ित बात नहीं करी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रही हूँ, एंड आप लोग मेरे साथ ज़रूर सहमत होगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। एंड कमेंट करना अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो मैं जिसके ऊपर बनाऊँ। सी यू। अच्छी लगी है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, एंड बाय बाय नाउ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।